बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साउंडनेस टेस्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट ASTM C88। सबसे पहले इसका जो ऑपरेटर्स और जो सॉल्यूशंस इसमें रिक्वायर्ड हैं वो देख लीजिए। सैंपल कंटेनर, वायर बास्केट, स्कूप, सैम्पलिंग ट्रे, स्टील बाउल्स, वेइंग स्केल्स। इसमें आपको कोर्स एग्रीगेट के लिए चाहिए 1 ग्राम रीडेबिलिटी वाला वेइंग स्केल, या इसमें आप 0.1 ग्राम रीडेबिलिटी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ओवन, थर्मोमीटर, ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर, ASTM स्टैंडर्ड सीव्स। रिक्वायर्ड रेजेंट्स जो हैं आपको सॉल्यूशंस बनाने के लिए इसमें चाहिए आपको सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, इन दोनों में से कोई एक, और बेरियम क्लोराइड आपको इसमें सॉल्यूशन बनाने के लिए भी रिक्वायर्ड होगा। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनाना है? 215 ग्राम सोडियम सल्फेट आपने लेके 1 लीटर पानी में उसको अच्छी तरह से हल करना है, और पानी का टेम्परेचर इस दौरान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होना चाहिए। और साल्ट आपने थोड़ी थोड़ी मिकदार में, ये जो सोडियम सल्फेट है उसको आपने थोड़ी थोड़ी मिकदार में डाल के साथ साथ हिलाते जाना है। सॉल्यूशन जब आपका रेडी हो जाए तो उसको 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसका टेम्परेचर आने दें। टेस्ट करने से कम आप 48 आवर्स पहले ये सॉल्यूशन आपने तैयार करना है, और टेस्ट करने तक आपके सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रहना चाहिए। अच्छा, टेस्ट शुरू करने से पहले आपने इस सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी है। वो कैसे चेक करनी है? आप मटेरियल टेस्टिंग लैब में कंक्रीट एडमिक्सचर की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने का एक तरीका मैंने एक वीडियो इसमें अपलोड की हुई है अपने चैनल पे ऑलरेडी, उसको देख लीजिए। सेम प्रोसीजर है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए भी। तो इस पर बजाय इसके कि और टाइम लिया जाए इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, आप वो वीडियो देख लें अगर आपने इससे पहले नहीं की हुई है तो। मैग्नीशियम सल्फेट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैग्नीशियम सल्फेट का जो सोल्यूशन आपने तैयार करना है उसका प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ इसमें आपने 350 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट डालना है, और इसकी रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो भी 1.295 से 1.308 है, जबकि आपकी सोडियम सल्फेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.15 से 1.17 तक है। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो आपने तैयार करना है उसके लिए आप सिर्फ 5 ग्राम बेरियम क्लोराइड का आप लेंगे, उसको 100 ml पानी में मिक्स करेंगे आप अच्छी तरह। इसका जो यूज़ है वो सिर्फ आपने बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन का जो इस्तेमाल है इस टेस्ट में, वो सिर्फ ये देखने के लिए होता है कि फाइनली जब आप सैंपल को वॉश करते हैं तो उसमें आप ये देखने के लिए बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं कि इसमें अब सोडियम सल्फेट जो है वो कुछ बाकी तो नहीं रह गया हमारे सैंपल में, उसको देखने के लिए सिर्फ इसका इस्तेमाल होगा बस। क्योंकि इसका एक केमिकल रिएक्शन होता है बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट के साथ। ये इसकी केमिकल इक्वेशन भी मैंने इसमें डाली हुई है, ये देख लीजिए आप कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, जब इन दोनों को आप इकट्ठा करेंगे तो इसमें इनका जो केमिकल रिएक्शन होगा उससे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो अभी ये आगे आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं कि मैंने ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया है, तो इसमें क्या उसका रिज़ल्ट आया है। ये सोडियम सल्फेट का है कंटेनर और ये बेरियम क्लोराइड है। ये देखिए ये दोनों क्लियर हैं इसमें, ये भी क्लियर है और ये भी बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट हैं दोनों। अब इन दोनों को मैंने मिक्स किया है जब, तो ये आप इसकी ये चौथी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें ये इसमें मिक्स किया हुआ है दोनों को मैंने, बेरियम क्लोराइड और जो आपका सोडियम सल्फेट है। अभी टेस्ट प्रोसीजर पे आ जाते हैं। सबसे पहले सैम्पलिंग के लिए ASTM D75 को फॉलो करना है। वीडियो ऑलरेडी एग्रीगेट की प्लेलिस्ट में मौजूद है, एग्रीगेट टेस्टिंग की।
क्वार्टरिंग या स्प्लिटिंग ASTM C702 को फॉलो करके करनी है। ये भी वीडियो एग्रीगेट टेस्टिंग की प्लेलिस्ट में मौजूद है। अच्छा, सीव एनालिसिस, इसका आपको सीव एनालिसिस का रिज़ल्ट चाहिए। जो जिस सैंपल का आप टेस्ट कर रहे हैं उसका सीव एनालिसिस भी लाजमी है इस टेस्ट के लिए। मटेरियल को वॉश करके कांस्टेंट मास आने तक 105 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 110 प्लस और माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने ओवन में रख देना है जब तक उसका कांस्टेंट मास आए। कांस्टेंट मास आप 6 घंटे के लिए तकरीबन मटेरियल को ओवन में रखें, उसके बाद उसका वेट करें, फिर 2 घंटे के लिए दोबारा रखें, फिर वेट करें। अगर दोनों वेट आपके सेम आ रहे हैं तो कांस्टेंट मास आपके मटेरियल का आ चुका है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो फिर दोबारा से 2 घंटे के लिए रखें। जो ही आपका 2 घंटे के डिफरेंस से 2 बार का वेट सेम आएगा तो वो कांस्टेंट मास आपके मटेरियल का आ चुका है। अच्छा, उसके बाद आपने कांस्टेंट मास आने के बाद ये टेबल मैंने दे दिया है, इसको आप यहाँ पे वीडियो को रोक के ख़ुद देख लीजिए कि कौन से मटेरियल का कितना वेट लेना है। इस पर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं इसमें डिटेल डिस्कस करता हूँ। तो इसको आप रोक के यहाँ देख सकते हैं कि आपको कौन से मटेरियल का कितना वेट चाहिए। जो मटेरियल आपका जो ओरिजिनल ग्रेडिंग है आपकी सीव एनालिसिस में, जिसका इंडिविजुअल रिटेन्ड परसेंट आपका 5% से कम आ रहा है किसी भी मटेरियल का, तो उसको इस टेस्ट में आप शामिल ही नहीं करेंगे। उसका तरीकाकार ये होगा कि जो उससे ऊपर वाली सीव का रिज़ल्ट होगा या उससे नीचे वाली सीव का रिज़ल्ट जो होगा, उन दोनों में से जो मटेरियल के हिसाब से आप देखेंगे कि उसकी ऊपर या नीचे वाली सीव का रिज़ल्ट भी इस सीव का भी रिज़ल्ट वो सेम कंसिडर होगा। तो उसको आपने 5% से लेस जो आपकी इंडिविजुअल रिटेन्ड परसेंटेज है किसी मटेरियल की, तो उसको आपने इसमें लेना ही नहीं है। अब तमाम तैयार की गई फ्रैक्शंस जो हैं आपकी, उनको अलग अलग आपने हर सीव की फ्रैक्शन को अलग से आपने एक बाउल में डाल के उसमें सोडियम या मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन जो है आपका, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेंगे। उसके बाद आप 16 से 18 घंटे के लिए उसको आपने सोल्यूशन में डिप कर देना है। और सोल्यूशन उसमें इतना डालना है आपने कि कम से कम ½ इंच उसकी जो सोल्यूशन का जो लेवल है वो आपके मटेरियल से ½ इंच ऊपर रहे। और इस दौरान टेम्परेचर भी उसका जो है 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में मेंटेन होना चाहिए। आपका जो उसका सोकिंग टाइम है 16 से 18 घंटे, इस दौरान आपका सोल्यूशन का टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना चाहिए। नेक्स्ट उसका प्रोसीजर जो है वो 16 से 18 घंटे गुजरने के बाद मटेरियल को सोल्यूशन उससे अलग कर देंगे आप वायर बास्केट के ज़रिए। उसमें से आप सोल्यूशन को अलग कर देंगे और 15 प्लस और माइनस 5 मिनट यानी 10 से 20 मिनट के लिए आप बास्केट में ही रहने दें मटेरियल को, ताकि उससे सोल्यूशन अच्छी तरह ड्रेन हो जाए। मटेरियल को कांस्टेंट मास आने तक अब आपने फिर दोबारा ओवन में रखना है। ओवन से निकाल के आप जब कांस्टेंट मास उसका आ जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, मटेरियल को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद दोबारा से आपने 16 से 18 घंटे के लिए आपने सोल्यूशन में रख देना है। अब सोल्यूशन का आपने दोबारा स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी कम आ रही है तो उसमें आप मज़ीद अपना सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करके उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेंटेन करना है। यहाँ पर आकर आपका फर्स्ट साइकिल जो है आपके मटेरियल पर कंप्लीट हो चुका है। इस तरह आपने 5 साइकिल्स उस पर करने हैं, यानी ऑलमोस्ट तकरीबन आपको 5 दिन इस टेस्ट के लिए, ये इसके जो 5 साइकिल्स हैं उसके लिए 5 दिन तकरीबन आपको चाहिए। ये आपने रिपीट करना है उस पर 5 दफ़ा सेम प्रोसीजर। 5 साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद मटेरियल को साफ़ पानी से इस तरह धोएं कि पानी मटेरियल को धोते हुए ओवरफ्लो होता जाए। अब टेम्परेचर इस दौरान जो आपको पानी का चाहिए वो है 43 प्लस और माइनस 6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 37 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड आपका पानी का टेम्परेचर होना चाहिए। ये पानी का टेम्परेचर अगर आप मेंटेन रखेंगे तो उसमें मटेरियल आपका अच्छी तरह क्लीन हो जाएगा। मैंने देखा है कि बाज़ टेक्नीशियंस जो हैं वो इसमें बेरियम क्लोराइड डाल देते हैं, धोते हुए मटेरियल के ऊपर डाल देते हैं, तो वो ये प्रोसीजर का हिस्सा नहीं है।
बेरियम क्लोराइड का रोल सिर्फ इतना है कि आपने जब इसको वॉश कर रहे हैं तो साफ़ पानी का एक सैंपल लें आप 50 मिलीलीटर उसमें, और एक आप सेम 50 ml आप पानी लें उसी पानी से जिससे आप वॉश कर चुके हैं, यानी वॉशिंग के बाद जो आपका पानी उससे ड्रेन हो रहा है उससे 50 ml लें और साफ़ पानी से 50 ml लें। दोनों में बेरियम क्लोराइड के चंद कतरे आप 4-5 ड्रॉप्स उसमें ऐड करें और देखें कि उन दोनों का आपस में कुछ डिफरेंस है या नहीं है। अगर आपका क्लीन वाटर जो है, जो आपका साफ़ पानी जो आप ले रहे हैं वो आपका इस तरह आ रहा है, ये जो राइट साइड पे इसमें पिक्चर है, और जो लेफ़्ट साइड पे है अगर आपका वॉश किया हुआ वाटर जो है, जो आप उससे जो ड्रेन हो रहा है वो पानी जो आपने लिया है उसमें अगर कुछ कलर आ रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है वो, तो इसका मतलब है कि आपके मटेरियल में अभी तक सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट मौजूद है। अगर आपके साफ़ पानी का सैंपल और जो आपने वॉशिंग वाटर जो लिया है साफ़ होने के इसके से ड्रेन मटेरियल से ड्रेन किया हुआ जो पानी है, अगर वो दोनों में कोई फ़र्क नहीं आपको देखते हुए महसूस हो रहा इसमें 4-5 ड्रॉप्स दोनों में डालने के बाद, तो इसका मतलब है कि मटेरियल आपका साफ़ हो चुका है। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन का रोल इस टेस्ट में सिर्फ इतना ही है कि उसमें आपने देखना है कि आपके मटेरियल में कुछ बाकी तो नहीं रह गया, सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट। इसके अलावा आप उसमें मटेरियल में ऐड नहीं करना है उसको, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को। अब आपका मटेरियल जब साफ़ हो जाए, आप क्लीन हो गया है मटेरियल आपका, पानी उसमें बेरियम क्लोराइड ऐड करने के बाद आपको क्लीन उसमें कुछ चेंजिंग नज़र नहीं आ रही है, साफ़ पानी और आपका जो वॉशिंग वाटर है दोनों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है अगर, तो फिर उसके बाद आपने अपने मटेरियल को कांस्टेंट मास आने तक 110 ± 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ओवन में रख देना है। जब आपका मटेरियल ड्राई हो जाए, कांस्टेंट मास आ जाए, उसके बाद आपने जो सीव्स हैं इस टेबल के मुताबिक आपने सीव लगानी है अपने मटेरियल को। मसलन आपका जो मटेरियल है वो 100 mm टू 90 mm है, अगर उसका साइज़, तो उसको आपने 75 mm की 3 इंच की सीव लगानी है। अगर 4 इंच से 3.5 इंच का मटेरियल है, अगर 3.5 इंच से 3 इंच तक का मटेरियल है उसको आपने 2.5 इंच की सीव लगानी है। अगर आपका मटेरियल 3 इंच टू 2.5 इंच है तो उसको आपने 2 इंच की सीव लगानी है। अगर आपका मटेरियल 2.5 टू 1.5 इंच है तो उसको आपने 1.25 इंच की सीव 31.5 mm की सीव लगानी है। अगर 1.5 इंच टू 19 mm है आपका मटेरियल तो उसको 16 mm की 5/8 इंच की सीव लगानी है। और अगर आपका मटेरियल 3/4 इंच से 3/8 इंच तक का है तो उसको 8 mm की सीव 5/16 इंच की सीव लगानी है। अगर 3/8 इंच टू नंबर 4 है आपका मटेरियल तो उसको आपने 4 mm की सीव नंबर 5 की सीव आपने उसको लगानी। सीव्स लगाने के बाद ये जो इन सीव्स पर रिटेन्ड मटेरियल आपका होगा उसका आपने वेट नोट कर लेना है। वेट फिर वही आप कोर्स एग्रीगेट में 1 ग्राम तक मिनिमम आपने उसमें रीडेबिलिटी लेनी है, उसकी जो रीडिंग है वो आपने लेनी है 1 ग्राम तक, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसके बाद आप जाता है प्रोसीजर आपका नेक्स्ट, कैलकुलेशन और रिपोर्ट कैसे बनानी है, उसके लिए एक्सेल शीट पे चलते हैं। ये टेस्ट रिपोर्ट की हेडिंग आ गई है इसकी, साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट बाय यूजिंग सोडियम सल्फेट ASTM C88। इसके बाद आपकी सोर्स ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन में सप्लायर, सैंपल टाइप, ये सैंपल टाइप में मैंने एंटर किए हुए 1/2 इंच कोर्स एग्रीगेट, सैंपल्ड ऑन यानी डेट आपकी सैंपलिंग की, सैंपल्ड बाय यानी जिसने सैंपलिंग की, टेस्टेड ऑन जो आपकी टेस्टिंग डेट है इसमें वो आपने इंटर कर देनी है। मेन इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो आप देख लीजिए। ये है परसेंट रिटेन ऑफ ओरिजिनल सैंपल, यानी जो आपकी सीव एनालिसिस आपने किया है इसमें इसकी इंडिविजुअल रिटेन्ड परसेंटेज आएगी। तो इसमें 3/4 इंच का पास और 1/2 इंच का रिटेन्ड इस मटेरियल में था मेरे पास 13.2%, और आपका 1/2 इंच का पास और 3/8 इंच का रिटेन्ड था 86.8%। 3/8 इंच का पास नंबर 4 का रिटेन्ड था 0.1% और नंबर 4 का पास
और नंबर 8 का रिटेंड था 0.1%। अब ये दोनों 5% से लेस हैं, तो इसमें मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। जो मैंने टेस्ट के दौरान आपको बताया था कि 5% से लेस होगा तो उसकी इस टेस्ट सैंपल को आपने टेस्ट में शामिल नहीं करना है, इसकी रीडिंग सेम आपने उसमें एंटर कर देनी है जो उससे ऊपर वाली सीव की होगी। तो 13.2% इसकी ओरिजिनल ग्रेडिंग है। इसका वेट मैंने लिया है 675.4 ग्राम, ये बिफोर टेस्ट जो आपका फर्स्ट कांस्टेंट मास है, और इसका मैंने वेट लिया है 334.5 ग्राम, ये भी इसका जो फर्स्ट कांस्टेंट मास है ये हमने इसका ले लिया, इन दोनों सीव्स का। अब ये आफ्टर टेस्ट जो है इसका कांस्टेंट मास ये आ रहा है दोनों का 655.2 और 320.4। डिफरेंस जो इसका आया है लॉस इन वेट ग्राम्स, ये है 20.2 ग्राम और 14.1 ग्राम। अब इस पे लॉस आफ्टर टेस्ट जो है परसेंटेज में हमने कैलकुलेट किया है, तो ये कैसे आया है 2.99% है। ये कैसे आया है इसको देख लीजिए फार्मूला, G19 डिवाइड बाई E19 मल्टीप्लाइड बाई 100। G19 है मेरे पास लॉस इन वेट इन ग्राम्स, ये 20.2 डिवाइड बाई आपका E19 आ जाता है फर्स्ट कांस्टेंट मास जो आपका टेस्ट से पहले जो वेट ऑफ सैंपल बिफोर टेस्ट 675.4, 20.2 डिवाइड बाई 675.4 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 2.99%। तो ये हमारे पास आ गया लॉस परसेंटेज आफ्टर टेस्ट। अब इसका जो एक्चुअल लॉस है, जो करेक्टेड एवरेज लॉस है, वो इसका आएगा इज इक्वल टू D19 मल्टीप्लाइड बाई H19 डिवाइड बाई 100, यानी 2.99 मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल इसकी ग्रेडिंग जो है वो 13.2 डिवाइड बाई 100, तो ये हमारे पास इसका आ जाता है 0.395। सेम इस पे भी यही प्रोसीजर है सारा, ये इसका आ जाता है 4.22 इसका परसेंट लॉस आफ्टर टेस्ट आ रहा है, और करेक्टेड एवरेज परसेंट लॉस आ रहा है इसका 3.65, ये भी ऐसे ही है 4.22 मल्टीप्लाइड बाई 86.6 डिवाइड बाई 100, तो ये हमारे पास आ जाता है 3.65। अब दूसरी जो दो सीव्स हैं इसमें चूँकि इसका 5% से लेस था इसका इंडिविजुअल रिटेंड परसेंटेज, तो हमने सेम उसकी ऊपर वाली सीव का रिज़ल्ट इसमें इंटर कर दिया 4.22, यहाँ भी 4.22, और इसका भी सेम उसी तरह प्रोसीजर किया है। करेक्टेड एवरेज लॉस इसका आ रहा है 4.22 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 डिवाइड बाई 100, तो ये हमारे पास 0.004 आ रहा है इन दोनों सीव्स का। टोटल इसका जो लॉस आ रहा है वो इसमें सम कर दिया है पूरा, इसको आपस में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास इस टेस्ट का फाइनल रिज़ल्ट आ रहा है 4.05%। ये हमारे पास साउंडनेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू आ रही है। तो इसमें जो मैक्सिमम अलाउड लिमिट है वो 12% तक है सोडियम सल्फेट के लिए, और आप अगर मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 18% तक अलाउड है इस टेस्ट में। ये एक्सेल शीट मैं साथ अटैच कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसमें आप खुद सब फार्मूले लगा के खुद आपने इसको एक दफ़ा रिपीट करना है ताकि अच्छी तरह आप समझ लें कि ये कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।